जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ी, जिंदा रहने और पैसे कमाने के लालच ने अफ्रीका के जंगली जानवरों को उजाड़ना शुरू कर दिया और अब हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार लुप्त होने की कगार पर हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो धरती के सबसे दुर्लभ और सबसे होशियार जानवर हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अफ्रीका में जंगली जानवरों की पोचिंग की वजह से पूरे कॉन्टिनेंट में इकोलॉजी बिगड़ गई है। महज पिछले 50 वर्षों में बड़े जंगली जानवरों की 60% आबादी साफ हो गई है। सिर्फ कॉन्गो बेसिन में ही हर साल लाखों टन मीट अवैध शिकार से निकलता है और इसका ज्यादातर हिस्सा काहुजी बिएगा जैसे नेशनल पार्क्स में से आता है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ईस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद एक अद्भुत और बहुत बड़ा जंगल है। मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था और आज मैं इस नेशनल पार्क में पहली बार आया हूँ। हालांकि जंगली अफ्रीका का ये हिस्सा अब एक जंग का मैदान बन चुका है। हम इस देश के बहुत ही बेहद इलाके में आ चुके हैं। नेशनल पार्क में जाते हुए हमारी गाड़ी चढ़ान ही चढ़ती जा रही है और मैं जानने को बेचैन हूँ कि इस जंगल को बचाने के लिए क्या क्या होता है। सिर्फ बुशमीट हंटर्स से ही नहीं बल्कि यहाँ के बाकी खतरों से भी। करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर बड़े इस नेशनल पार्क की सीमा पर भी जानवरों की घटती तादाद का कारण साफ है। कॉन्गो के इस दूर दराज के इलाके से गुजरते हुए एक चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है और वो ये है कि इस जमीन का कोना कोना जो है जिसे उपजाऊ बनाया जा सकता है, वहाँ खेत बने हुए हैं। यहाँ इंसानों की तादाद काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और ये लोग जमीन का जर्रा जर्रा इस्तेमाल करते जा रहे हैं। नेशनल पार्क के दरवाजे पर इंसानों की ये तादाद यहाँ के जनजीवन पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। यहाँ की जिंदगी मुश्किल है और जहाँ खाना मिलना भी मुश्किल हो, वहाँ वाइल्ड लाइफ रिजर्व आकर्षण नहीं खाने का स्रोत बन जाता है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। काहुजी बिएगा में कई दुर्लभ स्पीशीज हैं, जिनमें शामिल हैं इस दुनिया के आखिरी बचे ग्रावर्स या ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास। इन दुर्लभ प्राइमेट्स को अपनी आंखों से देखना मेरा हमेशा से सपना रहा है, मगर पार्क के गेट में दाखिल होते ही मुझे कुछ ऐसा नजर आया जो दिखने में एक मिलिट्री परेड जैसा दिखता है। ये कॉन्गोलीज इंस्टीट्यूट फॉर नेचर कंजर्वेशन के कुछ 230 पार्क रेंजर्स हैं, जिसे छोटे में ICCN कहते हैं। ये एक ऐतिहासिक इंस्टीट्यूशन है और ये इनकी परंपरा है कि ये हर सुबह की शुरुआत मार्चिंग और गाने से करते हैं। मुझे पता लगा मैं ऐसे दिन आया हूँ जब ये बहुत बिजी हैं। पोचिंग यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। मेरे मेजबान ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इन लोगों के साथ